तीन दोस्त अर्जुन, राकेश और नितिन दिल्ली की धूप और शोर से दूर कुछ दिनों के लिए शहर के पास वाले पुराने गांव की ओर निकले। गांव वाले बार बार चेताते रहे, वो जंगल मत जाना, वहां जाना मना है। पर तीनों ने गांव वालों की बातों पर हंसी उड़ाई। जंगल के सामने पहुंचकर शाम का पहुआ रंग फैल रहा था। पेड़ों के बीच सुनसान पगडंडी, हवा में किस्म की नर्म ठंडक। रात के पहले कुछ घंटों में तीनों ने आग जलाई, चाय बनाई और पुराने किस्सों का आदान प्रदान किया। अर्जुन की आंखों में किसी और का अक्स देखने जैसा कुछ था। रात गहरी हुई। किसी ने मोबाइल देखा, नेटवर्क बिल्कुल गायब। हवा सुबकती हुई आ रही थी, पर पेड़ नहीं हिले। तभी अजीब सी फुसफुसाहट उनके चारों ओर घुलने लगी। पहले तो किसी ने सोचा कि वो पत्तों का सरसराना है, पर स्वर मानवीय लग रहे थे। धीरे धीरे बोलते हुए, कल आना, कल आना। राकेश ने हंसते हुए कहा, यह तो गांव वालों की आवाज होगी, उन्होंने कोई खोला होगा। पर हंसी जल्दी ही खामोशी में बदल गई। अचानक से दूर एक हल्की रोशनी चमकी, नीलापन लिए हुए, और उसके साथ किसी महिला की आंचल जैसा परछाई लिपटती हुई चली आई। तीनों के दिल तेजी से धड़कने लगे। वो परछाई कहीं ठहरती थी और फिर हवा में फैलती हुई गायब हो गई। अर्जुन की रूह झकझोर सी गई। उसने देखा कि उसकी जेब में रखी तस्वीर, वही तस्वीर जो उसने कभी किसी गांव की मेले में खरीदी थी, उस औरत की परछाई जैसी मुस्कान रखती थी। उसकी सांस थम गई। रात के तीसरे पहर एक मधुर परंतु गहरी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने किसी पुराने प्रेम गीत की एक लाइन गुजार दी हो। आवाज में दर्द और उम्मीद दोनों थे। अर्जुन को अचानक अपने बचपन की याद आ गई। एक लड़की, उसके जिगर के करीब, जिसे उसने कभी नील कहा था। पर नील कहाँ थी? क्या ये जंगल सच में किसी बिछड़े प्रेम की कहानियों का घर था? अचानक नितिन ने आ भरते हुए कहा, किसी ने हमारे सामान छुआ है। पर कपड़े उसी पेड़ पर थे, बैग भी वहीं थे, पर उनके जूते गायब थे। तीनों ने हाथ जोड़कर चिल्लाया, पर आवाज हवा में ही खो गई। अगली सुबह गांव पहुंचने पर उन्हें उसी डरावनी सच्चाई से रूबरू होना पड़ा। जंगल में केवल तीनों दोस्तों के कपड़े मिले, जूतों के निशान, टूटे हुए बैग, पर कोई शरीर नहीं। गांव वाले मौन रहे। उनकी आंखों में पहले से मौजूद दृढ़ता और भय सा कुछ और गहरा हो गया। गांव की स्त्रियां धीरे से कहने लगी, वो स्त्री आती है, पर वो सिर्फ उन्हें नहीं ले जाती जिन्हें वो चाहती। वो उन दिलों को अपने साथ जोड़ लेती है। अर्जुन के सीने में कुछ टूट सा गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या वो अपने भीतर की किसी गुम हुई चाहत की सजा भुगत रहा है। रातों में वही आवाज उसके सपनों में आती, कल आना। शहर लौटते वक्त गांव के पुराने पुजारी ने अर्जुन को आहिस्ता से बुलाया। उसकी आंखें उदास थीं, पर कुछ कहने के लिए वचन सही थे। उसने बताया कि जंगल दरअसल एक प्राचीन दर्रा है, जमीन की एक दरार जिससे कभी कभी दूसरे आयाम की नाजुक आत्माएं झांक कर देखती हैं। वे आत्माएं प्रेम, अकेलापन और वियोग की चुभन लिए रहती हैं। गांव में जो संदेश देखा जाता है, ओह स्त्री कल आना, वो एक तरह का निमंत्रण है, एक याचना कि अगर तुम्हारे पास देने को कुछ है, प्रेम, ध्यान, बदला, जिद, तो आओ। पर इसके साथ एक शर्त भी है। आत्माएं जिसे चुनती हैं, वे उनके भीतर के उस खालीपन को भरने आती हैं। पर यह भरता कैसे है, ये किसी ने नहीं जाना। अर्जुन के भीतर एक आग जल उठी। वो रात में बार बार जंगल की ओर जाता,
चुपके से पेड़ों के बीच खड़ा रहता और उस धुंधली परछाई को पुकारता। पर परछाई केवल तब नजर आती जब वो पूरी ईमानदारी से अपनी यादों, अपने प्रेम और अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता। धीरे धीरे उसकी यादों में नील का चेहरा साफ हुआ, पर अर्जुन को अंदर से यह एहसास था कि वे कहीं और हैं, या फिर किसी और रूप में। उसने गांव वालों से कहा, जो भी हुआ वह हमारी पसंद का नतीजा नहीं था, पर हमने जो महसूस किया उसे छुपाया नहीं जाना चाहिए। समय ने धीरे धीरे घाव भरे। गांव वाले अब भी हर नए मेहमान के आगमन पर चश्मे दर्शाते, पर अब वे डर से ज्यादा चेतावनी देते। अगर तुम जाओ तो अपने अंदर की असलियत साथ लेकर जाओ।